आदाब। आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आप लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग हैदराबाद के हल्के असम्बली गोशा महल में हैं और आप लोग जो पीछे देख रहे हैं जो हैदराबाद की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर दरगाह है यूसुफैन दरगाह। यह दरगाह का सियासत से बहुत पुराना कनेक्शन है। मतलब इंडिया के जितने भी बड़े बड़े सियासतदान बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं पूरे यहाँ पे आके माथा टिका के मन्नता मांग के गए सो है। मतलब कहाँ से इंदिरा गांधी से लेके केसीआर तक। तो ये दरगाह से क्या कनेक्शन है सियासत का और सियासतदानों का, हम जो है यहाँ के लोगों से बातें करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। चलिए अब हमारे साथ यूसुफैन दरगाह के इंचार्ज जहांगीर खान साहब हैं, उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि भाई ये जो दरगाह है इसकी मजहबी तारीख क्या है। मजहबी तारीख क्या है, औरंगजेब जब गोलकोंडा खिलाफ फतेह नहीं हो रहा था उस वक्त यहाँ से ये यूसुफैन शरीफन की मदद से ही गोलकोंडा खिलाफ फतेह हुआ और यहाँ पर इंदिरा गांधी, ज्ञानी जैल सिंह से लेके केसीआर साहब और वैस राजशेखर रेड्डी साहब का आना जाना है। यहाँ बहुत अकीदतमंद है। जितने भी कैंडिडेट है तकरीबन आधा तेलंगाना तो यहाँ से आके नामिनेशन डालता है और यहीं से फतेह हासिल होती है उनको। अच्छा, और तो ये हम सुने थे कि केसीआर साहब भी जो है सो तेलंगाना की जब जंग शुरू कर रहे थे या जो मतलब तेलंगाना के वास्ते जब उन्होंने निकले थे बाहर तो यहाँ पे आके माथा टेक के मन्नत मांग के गए थे, बल्कि सुना मैं जब आगाज़ तेलंगाना की मुहिम चालू करे थे केसीआर साहब यहीं से आगाज़ किया था अपनी मुहिम का। और आज भी अकीदतमंद है केसीआर साहब वो वादा भी करे थे इंशाल्लाह मैं आऊँगा यूसुफैन दरगाह को बोल के। अब सियासी मसरूफियात की तरफ से आए नहीं अभी तक तो इंशाल्लाह वादा किए कि मैं यूसुफैन दरगाह की हमेशा असम्बली में भी तारीफ़ किए। वैस राजशेखर रेड्डी साहब हो, किरण कुमार रेड्डी साहब हो, जितने ये मुहिम के बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हो यहाँ पर आके अपनी आगाज़ मुहिम इलेक्शन की यहीं से शुरू करते हैं और फतेह हासिल करते हैं। इलेक्शन के अलावा भी हमेशा आना जाना है दरगाह से। अकीदतमंद है वो लोग हमेशा, क्या मुस्लिम क्या हिंदू पूरे अकीदतमंद लोग यहाँ पर आना जाना है और शहर के बड़े बड़े नामवर बिजनेसमैन यहीं से आके अपना बिजनेस का आगाज़ करते हैं और हमेशा हर जुमेरात हो या हर सुबह हो यहाँ पे अगर दरबारगाह बंद भी रहे तो बाहर से आके ये करके ज़ियारत करके चले जाते हैं। तो एक और चीज़ जो है सो यूसुफैन दरगाह के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि भाई अगर आपको जो है सो काम कारोबार में तरक्की या फिर बिज़नेस जैसा है तो एक बोलते हैं कि भाई अगर दौलत होना है तो यूसुफैन दरगाह की जो है ज़ियारत करना, आते जाते रहना, ऐसा सुने में आता। तो उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं आप? यकीनन सही बात है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन बिज़नेस का आगाज़ करते और जितने लोग हैं शहर के नामवर, खैर नाम बताना नहीं चाहता हूँ मैं, यहीं आके बिज़नेस का आगाज़ करते हैं और यहीं से वो अकीदतमंद है यहीं से अपना कारोबार की इस्तेरा करते हैं और इस्तेखारा करते हैं कि यहीं से अपना कारोबार करे। जो क्या होता है उनको पता नहीं और वाकई कामयाबी होती है उनको, बहरहाल तरक्की मिलती। तो अभी ये जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं ज़ियारत को, जब मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ जो वादे करके जाते कि भाई हम दरगाह को ये करते, हम दरगाह के वास्ते वो करते, जो वादे करते पूरे करते या नहीं खाली चल रहे थे? जी, जितने अपने पर्सनल वादे हैं वो तो पूरे करते, सियासी वादे तो नहीं होते। जैसा मशीराबाद के कैंडिडेट अनिल कुमार यादव ने बोला कि 11 बकरों की न्यास करूंगा मैं जीते तो। और कई कैंडिडेट से पूरे तकरीबन मोटा गोपाल है, दानम नागेंद्र साहब है और फिरोज खान साहब है। महाकूटमी की जब आगाज़ हुआ था यहीं से आगाज़ हुआ था। पूरी एंटायर तेलंगाना की कांग्रेस की टीम यहाँ पर थी। अजहरुद्दीन साहब हो और अजहरुद्दीन साहब इतने अकीदतमंद है जो इंडियन कैप्टन जब बने थे उन्होंने यहीं से आगाज़ करे और अकीदतमंद है अभी भी आते और जाते हैं अजहरुद्दीन साहब। तो चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा दिखा जहांगीर भाई। अब हमारे साथ जो है सो एक और जिम्मेदार शख्स है। आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा और किसके ज़्यादा चांसेस है? चांसेस क्या है भाई, यहाँ पे तो मजलिस का एरिया था, मजलिस वाले तो कोई खड़े नहीं रहे जी, लिहाजा वो टीआरएस को सपोर्ट है जी, वो ही आएगा। ओके, तो अगर मजलिस रहती तो मजलिस को सपोर्ट करते थे? तो सवाल ही नहीं है जी। तो अभी मतलब यहाँ के लोगों का जो है सो रुझान जो है सो या फिर डायरेक्शन जो है टीआरएस की तरफ जा रहा जी, पूरा यहाँ के जितने भी हमारे एरिया के तो पूरा वो जा रहा जी। तो यहाँ के जो एक्स एमएलए थे क्या करे यहाँ पे? एक से मिल ले मतलब जो सिटिंग एमएलए जो अभी यहाँ के जो आपके गोशा महल के जो थे उन्होंने वो तो राजा सिंह है वो तो उन्होंने क्या करे गोशा महल के वास्ते? फटक्के देखते नहीं उन्होंने, आके फटक्के देखे नहीं, आज तक फटक्के नहीं देखे जी। फिर अब क्या है, अब की बार क्या करने का इरादा है? क्या बात क्या है भाई, टीआरएस को सपोर्ट करना, टीआरएस को दलाना है। क्योंकि आप आ रहे नहीं जा रहे नहीं तो क्या करेंगे फिर बोलो जी। मतलब जीत गए फिर उसके बाद सूरत ही नहीं दिखा पलट के? हाँ, फिर ये खुद भी सूरत तो क्या भाई, ये फटक्के भी नहीं देखे। अच्छा, ओके। तो अच्छा, एक एमएलए की खासियत क्या है, मतलब क्या रहना उसके अंदर, क्या खासियत रहना? आना भाई, पब्लिक के रुझान मालूम करना, क्या होना है, क्या तकलीफ है, ये मालूमात करना। कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, खाली एमएलए बन गए, बैठ गए। अच्छा, तो फिर आपको क्या दिख रहा है कि आने वाली हुकूमत में फिर से आएंगे? आ जाएंगे बिल्कुल, टीआरएस आएंगे इंशाल्लाह। टीआरएस आएंगी? तो टीआरएस आई तो आपको क्या क्या उम्मीद है यहाँ पे, टीआरएस जीती तो क्या करेंगे? कामा कराएंगे हम, बोल के उनको पीछे पड़ गए जी। तो फिर अब की बार आप राजा सिंह के पीछे नहीं पड़े? नहीं, अब उन्हें हम बार आ रहे नहीं जा रहा है तो उसके पीछे कहीं को पड़ेंगे भाई।
अच्छा, ये आने मतलब जाने आ रहा वाले- नहीं जा रहा नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, इसकी वजह से आप लोग पीछे नहीं पड़े, तो इसके वास्ते आप टीआरएस को जिता के उनसे आपके जो भी जरूरत है पूरे करना चाह रहे हैं। जब से आप जो है कुछ बोलना चाह रहे थे, आके हल्लू हाथा मार रहे हैं पीछे से, बोलो क्या बोलना है। तुम्हारे को मैं एक ही बात बोलता हूँ, बोले नहीं बोले। सबसे बड़ी खुदा, हाँ, खुदा के बगैर कोई नहीं है। हाँ, खुदा की रहमत हाँ, जो जिसको लाने वाला वही है, ओके, वो जिसको पालने वाला वही। ओके। तो बहुत अच्छी बात बोले उन्होंने, मगर जो है सो आप क्या खाए? हाँ, खत्म, समझ में आ रहा, कोई मसला नहीं। हमारे साथ एक और भाई है माशाल्लाह, भी नमाज को जा रहे थे, शायद भाग गए, देखो बताओ उधर भाग रहे हो। खैर कोई बात नहीं। नाजरीन, अब हम लगा हल्के असेंबली गोशा महल के एक इलाके सुभानपुरा में है, और हमारे साथ यहाँ के अवाम है। इन लोगों के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है, मतलब पिछले 4.5 सालों में यहाँ पे जो है सो कोई आके देखे नहीं, कोई इनको पूछे नहीं, ना इनकी तरफ कोई एक नज़र भी नहीं डाले। तो अभी जो है सो इन लोग बहुत नाराज़ है यहाँ की हुकूमत से और यहाँ के जितने भी हुक्मरान हैं उन सब से। तो फिल वक्त हमारे साथ हमारी एरिया के सदर साहब मौजूद है, तो हम उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि यहाँ के क्या क्या मसले मसाइल है। जी, सबसे पहले आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद महबूब है, यहाँ बस्ती का प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ का सदर हूँ। जी, और जो है यहाँ का जो है ये मैं महल सुभानपुरा गोशा महल डिवीज़न, गोशा महल में आता है ये जी, डिवीज़न में। यहाँ के हम बस्ती के सदर और यहाँ के हमारे पूरे कमेटी के लोग हैं। और यहाँ पर जो है आज तक जो 4.5 साल हो गए, फिर नेक्स्ट इलेक्शन चालू होगा अब 2-4-8 दिन में। यहाँ पर कोई एमएलए भी आए नहीं, जी, कोई काम नहीं करे, ना काउंसलर आए यहाँ पर। जी, एक दिन भी फटके ने जीत लिए, कर लिए, चले गए। काउंसलर साहब कोई आए नहीं, जी, एमएलए साहब भी आए नहीं। जी, अब यहाँ की हुकूमत का ये कहना था हम जो है 2 बेडरूम के मकाना देंगे, जी, वो देंगे, खाली भपकिया रहे। जी, हुकूमत आई भी, अब रहेंगी या नहीं रहेंगी वो अल्लाह को मालूम। जी। मगर तो इनका ये बोलना है कि भाई जो हमारे केसीआर साहब डबल बेडरूम का वादा करे थे और लोन वो खाली देंगे, जो है सो लोन देंगे, गरीब बच्चों ये सब जो है सो खाली भपकियां थे। भपकियां का क्या मतलब? मतलब खाली हाथ में लाए, कुछ भी नहीं करे। अच्छा, ओके, झूठे वादे, झूठी उम्मीदें दिए और जो है सो करे कुछ भी नहीं। पिछले 4.5 साल में खास करके ये जो आपका एरिया है, जरा भाई आप एक जगह ठहरिए, जो है सो लोग आते जाते रहते, मसला नहीं। तो अभी आपका यहाँ का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला? मसला क्या है साहब, यहाँ पर बहुत गरीबी है, किराए के मकान में रहते, बेरोजगारी है। जी, लोगों को 2 बेडरूम के मकान मिले, कुछ बच्चों को मुस्तकबिल सुधरने के लिए कुछ लोन मिला, हाँ, बच्चों का मुस्तकबिल सुधरा, हमारी बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ, एजुकेशन के लिए कुछ रास्ते बनाए वो लोग, कुछ फीसों के लिए कुछ जो है ऐसे जो है इस करके जो है हमारे फीसा वगैरह माफ़ कराए, किताबा बुक के लिए कुछ एडजस्टमेंट करे तो हमारी बस्ती भी जो है अच्छी डेवलप होंगी। जी। नहीं, अभी जो है सो बीच में बहुत सुनने में आ रहा था कि भाई 120 करोड़ 200 करोड़ इतने करोड़ उतने करोड़ कितने कितने की निकले गए थे माइनॉरिटीज के वास्ते, लोन के वास्ते। तो वो गया, मिला क्या? वो तो नहीं मिला अब तक कुछ भी। जी, देखिए, आज तक भी जितने भी एमएलए यहाँ से, जितने भी पार्टियां आ चुके हैं, यहाँ सुभानपुरे के लिए कुछ नहीं करे कोई भी। ये बात मतलब आप आप लीजिए। पिछले 4.5 साल की कर रहे हैं, पिछले 70 सालों की? 4.5 साल नहीं, शुरू से मैं तकरीबन होश संभाला 50 साल से तो मैं देखते आ रहा हूँ। ये 50 साल के टाइम में कोई भी कांग्रेस, तेलुगु देशम और तुम्हारे MIM हाँ, और ऐसे कोई जितने केसीआर, ये कोई पार्टी सुभानपुरे के लिए एक पैसे का काम नहीं करे। सिर्फ आए तो कभी भी 6 महीने को वो लेटा जाते, वो जरा रिपेयर करते चले जाते। आज है ना 1.5-2 साल से खाली चारों का सर्वे करा चुके हैं, मोरियों का, मेनोलों का, दलेंगे बोल के मंजिस वाले। अब तक उसका कोई पुरसाना हाल नहीं है, और ना ही तेलुगु देशम की गवर्नमेंट में था वो लोग, उनका ना कांग्रेस की गवर्नमेंट में था वो लोग, ना ये गवर्नमेंट में है। ये सारे पूरे आते थे, सर्वे करते थे, मगर किसी काम के नहीं रही है, और ना ही एक पैसे का काम करे ये लोग। मतलब कि इन लोगों का जब मतलब रहता, जब आते सलाम दुआ करते, वोट करते, लेके जाते। तो अभी और हमारे कौन है, हमारे भाई और कौन है? आइए आइए। तो भाई क्या है आपका मसला, क्या है, क्या आपका हुकूमत से क्या डिमांड है? हुकूमत कुछ कर ही नहीं भाई माइनॉरिटी के लिए। हाँ, पूरे जो भी है, पूरे दलितों को पूरे अपने अपने घर भर ले रहे सो ये लोग, हाँ, अपने जितने रिलेशन है उन लोगों को जॉब मिल रहे सो है, हाँ। मुसलमानों में जॉब ही नहीं है।
अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि भाई खाली रिश्तेदारों को भर ले रही, मुसलमानों को इग्नोर कर दे रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल सही बात है। तो ये अभी फिर आपके क्या डिमांड है भाई हुकूमत से ऐसा भाई करने लोग? यहाँ का एमएलए है, हाँ। जीत के आया, उसका काम क्या है? माइनॉरिटी को भी देखना है, दलित को भी देखना है, हर किसी को देखना है। हाँ, किसी को देख रहे नहीं उन्हें, हाँ। तो फायदा क्या है? हम वोट डाल के फायदा क्या है? तो फिर आप किसको डालेंगे अब की बार वोट आप? भाई अभी डिसाइड नहीं करे। अभी तक डिसाइड नहीं करे, सिर्फ अभी ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। टाइम नहीं है तो नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो हम वोट डालेंगे ही नहीं किसी को भी, जब तक हम डिसाइड नहीं करें किसी को वोट डालने का सवाल ही नहीं। तो आप लोगों को मालूम नोटा क्या है? नोटा किसको मालूम यहाँ पे नोटा क्या चीज है? नहीं मालूम। तो नोटा वो चीज है, मान लो आप जैसा कि आप किसी को वोट नहीं डालना चाह रहे, ना इसको ना उसको, किसको भी नहीं, वोट खाली भी नहीं जाना, तो क्या करते? सबसे आखिरी में नीचे नोटा बोल के रहता, मतलब वो आपका वोट मतलब आप खाली नहीं गए या अटेंड नहीं करे बोल के नहीं रहता, मतलब आप अटेंड करे, वोट किसी को भी नहीं दिए, समझे आप? या फिर नहीं तो होता क्या, अगर आप वोट नहीं डाले, आपकी सीट अगर खाली रही या फिर आपका जो भी नंबर खाली रहा, मिसयूज कर ले सकते उसको, आप जाके नोटा दबा दे तो वोट किसको भी नहीं जाता और आप अटेंड भी कर लेते। अगर आप लोगों को वोट डालना ही नहीं है तो ये चीज कर सकते, वो बोल रहा हूँ मैं आपको। कैंडिडेट नहीं सुनेंगे तो हम वही काम करेंगे जी। हमारे को कैंडिडेट हमारे शर्तों को मानेगा, हमारे बस्ती के डेवलपिंग के लिए वादे करेंगे सच्चे, तो हम बराबर वोट डालेंगे, या नहीं तो फिर नोटा ही करेंगे। अच्छा, तो एक और चीज है कि भाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से खास करके जो है एक स्लोगन बोलो या फिर एक तराना या फिर एक डायलॉग बोलो, एक है कि सच्चा चुनो अच्छा चुनो। तो आप लोग देखो, डिसाइड करो कि भाई सच्चा कौन है, अच्छा कौन है, कौन कौन करने वाला है, वो हिसाब से आप लोग आपकी बस्ती के लिए बिल्कुल वो स्टेप लीजिए। एक बात बताता हूँ, बेईमान जो है सो सच्चा बन के सामने आता, उसकी पेशानी पे लिखा तो नहीं रहता कुछ। बिल्कुल, हाँ। अब थोड़ी देर के लिए अब मुकेश, अब जो कांग्रेस का कैंडिडेट है खड़ा हुआ, हाँ। देखे ना, वो जब पिछले गए सो इलेक्शन में उससे पहले जो खड़ा था जी, तो 5 साल में कभी भी एक राउंड नहीं मारा इधर बस्ती में, वोट बरोबर लिया हो। हाँ, 5 साल में एक बार भी राउंड नहीं मारा। हाँ। तो अब बताइए आप किस को से कैंडिडेट पे भरोसा करेंगे? और जब आके ऐसा हाथ जोड़ के बोला जो काम है बोलो, गला पकड़ के लियो, वो लियो, ये लियो बोला। ओके, हाँ। अरे गए तो जल्दी है ना, अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा। तो बताइए वो ऐसी छे, मंजलिस ऐसी छे, ये केसीआर का आदमी ऐसी छे, सब ऐसी छे। अब ये राजा सिंह तो इधर आता नहीं, उन्हें बाजू से चले आता उधर, हाँ, समझे ना, ओके, बाजू से चले आता। हाँ, यहाँ आते मंजलिस, कांग्रेस, टीडीपी और जो है सो केसीआर, हाँ। ये 4 जन है। ये 4 जनों का काम है, अगर जो भी अच्छा कैंडिडेट है आएगा हमसे बात करेंगे तो हम वो शर्त रखेंगे कि भाई ये हमारे मसाइल है, इसको हल करेंगे। जी, वाकई में अगर हल करेंगे उन्होंने ईमानदारी से, जी, तो हम कुछ कदम बढ़ेंगे, वोट उठ के बारे में सोचेंगे। जी, नहीं तो ये बेकार है, आप जैसा बोल रहे हैं नोटा दबाना है वो दबा देंगे, हम उतना ही। खत्म। तो यहाँ के लोग ऑलरेडी डिसाइडेड है। अगर आप हमारे मतलब इन लोगों का बोलना है, अगर हमारे एरिया को डेवलप करने का सोच रहे हैं, इरादा है, तो यहाँ पे कदम रखो, हम आपको वोट डालेंगे। अगर नहीं तो नोटा दबाने का आस्ते रेडी है। तो जहाँ बैठे हुए उधर ही बैठो, अब एक ब्रेक के बाद। अब हम लगा जो है हल्का असेंबली गोशा महल के ओम नगर में है और हमारे साथ एक खाला है। यहाँ पे गली में क्या क्या की प्रॉब्लम है पूरे इन्हों बोलना चाह रहे हैं। बोलो खाला क्या क्या है? हम रोड अच्छा नहीं है, हाँ। फिर मोरियाँ भी अच्छे नहीं है, हमारे पास एक बोरिंग नहीं है, क्या भी नहीं है, एक बोरिंग डालाना, हाँ। फिर घर भी अच्छे नहीं है बराबर। अच्छा, हमारे को घर भी होना। अच्छा, तो यहाँ पे कितने साल से है प्रॉब्लम? हमारे बच्चे भी यहीं पैदा हुए, हाँ। हम 13 साल तक यहीं से हम। अच्छा, हाँ। मतलब 13 साल से इन्हों यहाँ पे है। तो अच्छा 50 साल हो रहा थे। सॉरी, जरा हिंदी का मसला है, इसकी वजह से जो है सो आगे पीछे हो गए, मसला नहीं। तो अभी यहाँ के जो एमएलए है राजा सिंह, उन्होंने यहाँ पे कभी आए, आपको पूछे, आपकी तकलीफ को देखे, बात करे कभी? कभी नहीं बात करे, नहीं है। तो फिर क्या सोच रहे? अगर एक एमएलए आके आप लोगों की प्रॉब्लमों को नहीं देख रहा, आपकी मुश्किलें क्या है नहीं देख रहा, तो उसको फिर से वोट डालना नहीं डालना क्या है? डालना कैसा भी डालना। किसको? उसको डालना, दूसरे को डालना? तो तेलंगाना को ही डालना। तेलंगाना को डालना मतलब तेलंगाना बोले तो क्या आप टीआरएस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? ओके, हाँ, कि कौन अच्छा करे तो उसको डाल देते हो गए। अच्छा, तो आपको क्या दिख रहा है कि कौन अच्छा है? ये
ఈయన ఏమంటుండు ఇప్పుడు రాజాసింగ్ ఉండే కదా ఎమ్మెల్యే అవును. ఆయన ఎప్పుడైనా వచ్చిండా మన బస్తీకి మన ఎప్పుడు ఏరియాకి వచ్చినా వచ్చిండా, आए మంచి ना చేసిండా ఎప్పుడు వచ్చినా कभी भी नहीं आए उन्होंने हाँ कभी नागेंद्र आए जब आए थे उन्होंने अच्छा इन्होंने तो कभी नहीं आए तो फिर क्या दिख रहा है इन्हें वो जो आपके जो एमएलए है उन्हें फिर से आए तो अच्छा है या कोई और आना చెప్పండి टीआरएस రావాలి అది వస్తేనే మాకు మంచిగా हमारे को अच्छा टीआरएस आए तो अच्छा तो टीआरएस से क्या फायदा हुआ आपको या फिर आपके लोगों को या आपके फैमिली में किसको तो भी हुआ पिंचन आ रहे हाँ। पिंचन आ रहे पहले 200 रुपये अब 50,000 रुपया हो गया फिर लाइटों का प्रॉब्लम नहीं है फिर अच्छे से वाटर नहीं है वाटर प्रॉब्लम नहीं है हाँ उन आए जब से अच्छा हुआ हमारे को तुम्हारे खाला का ये बोलना है कि भाई जब से जो है सो टीआरएस की हुकूमत है जब से जो है सो फायदा हो रहा बोल के इन्हों बोल रहे तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाई से बात करेंगे। अब हमारे साथ ओमनगर के आनंद अन्ना है जो है सो भाई देखो इनकी पर्सनालिटी देखो उनके एक है अंदर कुछ ना कुछ दिख रहा है मेरे के अंदर कि भाई और उन्हें कुछ बोलेंगे तो कि बहुत अच्छी बात बोलेंगे। क्या बोलना चाह रहे हैं आप, क्या मसले है? अब हमारा केसीआर साहब आ तो उन्होंने परमानेंट करते बोले हमारे को परमानेंट करते बोले अच्छा करते बोले अच्छा पैसे ज़्यादा करते बोले अब तो 14,000 करे अब तक अभी परमानेंट करते बोले अब तो तनख्वाह बढ़ाते बोले 25,000 तक जीते तो परमानेंट करते बोले। नहीं वो बात सही है आपकी, वो तो उन्होंने स्टेट की बात कर रहे हैं आप। मैं क्या बोल रहा हूँ आपके एरिया में आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो आपका क्या कौन सा आता है आपका गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी तो उसमें कौन आया तो अच्छा है जो आप लोगों को अच्छा करेंगे वो बोल रहा हूँ मैं। अब आ तो आए ना सब अब आके गया कौन आके तेलंगाना का पार्टी आके गया हाँ उन्होंने आके बोले हम करे तो केसीआर साहब अच्छा करना बोलते बोले तो आप जो है फिर इनको डालेंगे वोट? हाँ डालेंगे सर क्या को बोल तो अब ये अब काम करे जब से हमको तनख्वाह बढ़ा उन्होंने अच्छा। अब तक ओके केसीआर साहब तो आपको फायदा हुआ? हमको फायदा हुआ तो भाई को हमारे आनंद भाई को फायदा हुआ इसकी वजह से उन्होंने जो है सो टीआरएस को वोट डालने का बोल रहे हैं। और हमारे साथ जो है सो ये जो है सो ये ओम नगर के जो है सो बहुत लीडर है और जिम्मेदार है तो उनसे बात करेंगे कि भाई आपको क्या दिख रहा है कि आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेंगे? टीआरएस आता तो कोई खास वजह? वो जो पब्लिक को अच्छा कर रहे इसलिए आता। अच्छा तो आपके हल्के असेंबली में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में या फिर आपके मोहल्ले में क्या फायदा हुआ? फायदा यहाँ सब यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं सबका ये कर जी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ। जी तो अब आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन आएगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी आएगी। अच्छा तो अभी जो आपके एक्स एमएलए या जो सिटिंग है उन्होंने कौन से पार्टी के हैं? अभी राजा सिंह है बीजेपी बीजेपी के से तो उन्होंने क्या डेवलप करे आपके एरिया को? वो डेवलप करने का जरूरत नहीं है उन्होंने खाली एमआईएम के लीडर को गाली दिए तो हम वोट देते उसको। अच्छा तो कोई खास वजह हाँ ये कोई खास वजह क्यों बोले तो एमआईएम के लीडरों को कोई गाली देने वाले नहीं है उनको गाली देने वाला एक ही है राजा सिंह उसके लिए उसको वोट देते हम। अच्छा तो वो गाली देने से आपके मोहल्ले की तरक्की का कुछ लेना देना है? मोहल्ले का तरीके की जरूरत नहीं है हमारा ड्रेनेज हम क्लीन करा लेते हमारा कौन सा भी काम है हम अच्छा करा लेते लेकिन एमआईएम के लीडरों को काबू में रखने के लिए राजा सिंह होना जरूरी है। अच्छा अच्छा तो तेलंगाना के टाइगर है कौन? राजा सिंह। तो उन्होंने एमआईएम के लीडरों को गाली देने से क्या होने वाला है देश का या अपने स्टेट का? देश का नहीं ये एमआईएम के लीडर हैं क्या बोले तो हिंदुओं के देवलों को गालियाँ देते। अच्छा हाँ हिंदुओं को बहुत नीच देखते। अच्छा इसीलिए उन लोगों के लिए एक आदमी रहना जरूरी है उनको गाली देने के लिए इसीलिए उसको राजा सिंह को जीताते हैं। तो ये पॉलिटिक्स जाके जो है सो रिलीजियस मैटर हो जा रहा तो अब वो कहाँ तक सही है? वो अभी रिलीजियस कर रहे ये गए 170 साल से चल रहा है ऐसी। अच्छा वो ऐसी सब रहे सो जिंदा रहे सो जब से वही चल रहा। ओके हाँ वर्ल्ड सिटी में क्या बोले तो पूरे बीजेपी और हिंदू मुसलमान के झगड़े होते ही रहते। अच्छा जब से वही से तो अभी आपको जो है सो बीजेपी इसलिए आना है क्योंकि उन्हें जो है सो एमआईएम के लीडरों को गालियां देते वो आपको अच्छा दिखता है इसलिए आज आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो दे देते उसको। अच्छा तो मगर ये गाली गलौज सही है या गलत है? ये गलत है लेकिन पहले शिकायत वाले उन लोग हैं ना। अच्छा शिकायत वाले या शुरुआत क्या बोलना चाह रहे हैं आप? पहले शिकायत वाले एमआईएम वाले। अच्छा उन लोग हमारे भगवानों को हमारे
हमारे राम को, हमारे सीता को गालियाँ दिए तो हम कहीं को कब चुप बैठते? जी। हमारे आदमी भी एक रहना उन लोगों को गालियाँ देने के लिए, इसीलिए हम तैयार करें उसको। मगर जिस बस्ती में आप रहते, देखो ये ओम नगर है, मगर यहाँ पे देखो फिर एक छोटी दरगाह है, फिर आपके घर के आजू बाजू हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते, तो आप लोगों में मसले मसाइल प्रॉब्लम है? नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे लोगों में, कोई ऐसा नहीं है। हम हिंदू मुसलमान सब मिलके रहते जी। यहाँ पर एरिया में हमारे से कोई, हम इन लोगों से हमारा कुछ भी नहीं है। जी। तो फिर आपको प्रॉब्लम है वो एमआईएम के लीडरों से जो हिंदू मजहब के जो है सो भगवान को गालियाँ देते, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है। मगर आप लोगों का आपस में आपके अड़ोसी पड़ोसी जो मुसलमान है उनसे मसला नहीं है? इससे भी मसला नहीं है हमारा। अब हमारे साथ जो है सो एक बुजुर्ग काला है, जो है सो इनके क्या की मसले मसाले है, जो है सो परेशान है, तो इनके जो है सो कुछ डिमांड है कि सबसे पहले हम इनसे सवाल ये करेंगे कि भाई अभी तक जो भी तुम्हारे एमएलए थे तुम्हारा मदद करे? नहीं करे, कोई भी नहीं करे। अच्छा, तो वोट के टाइम पे आके तुम्हारे से वोटा पूछे करे? हाँ पूछे। अच्छा, हाँ क्या बोले आके? क्या बोले, वोट डालो, वो करते, ये करते, वो ये बोलते, कुछ भी नहीं करते, दिखते नहीं वो लोग। अच्छा, बाद में मतलब जीत गए, जीतते की भाग जाते बोले, दिखते नहीं पलट? नहीं दिखते। तो फिर तुम्हारे मुश्किल क्या है? हमारा कोई घर नहीं है, घर के वास्ते ये होना, कुछ भी प्रॉब्लम, नौकरियां भी नहीं है बच्चों को। हाँ बच्चों को काली पीली बैठते 2,000-3,000 को काम करके आते, वो कुछ भी नहीं होता। मगर कुछ भी अच्छा करे तो अब हम भी एक शादी करना है, एक बच्ची है, बस सब शादियां हो गए, मगर एक बच्ची का शादी करना है, बस वो भी जरा हमारे को इंतजाम करे तो अच्छा हो जाता है। तो अभी वो आपके जो शादी का मसला है, जैसे टीआरएस हुकूमत में एक स्कीम है, वो स्कीम जो बोलते हैं शादी मुबारक वाला स्कीम, तो उससे फायदा उठा सकते हैं ना आप? हाँ उठाते। अब वो अच्छा हो गया तो वो भी लगा सकते हैं। हाँ, नहीं उसमें सबको मिल रहा, एक को बोल के नहीं, सबको मिल रहा। तो अभी आपको क्या दिख रहा कि आने वाले इलेक्शन में कौन है तो अच्छा रहेंगा? इनू आए तो अच्छा रहता है। इनू कौन? तेलंगाना से केसीआर कहीं को बोले तो जरा इनू पानी का किस भी रहने दो, वो 1,000 रुपए भी दे रहे उन्हों। एक आदमी भी अभी तक मैं इतना साल हो गए मगर 1 रुपए नहीं दिया, कोई भी 1 रुपए नहीं दिए, मगर इनू केसीआर महीने को 1,000 दे रहा। तो ये काम जो कर रहे हैं उनके भाई, अभी तक एक आदमी 1 रुपया भी नहीं दिया, मतलब रिश्तेदार भी नहीं दिए, भाइयाँ भी नहीं दिए, मगर उन्होंने आते कि तुम्हारा महीने को महीना 1,000 रुपए सीधा अकाउंट में आ रहे। तो ये वजह से तुम उसको वोट डालना सोच रहे ऐसा? काई को बोले तो इन घर भी देते होंगे, कुछ भी अच्छा मसलत करता होगा बोल के हमारा उम्मीद है। बस तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। जैसा हमारे खाला भी जो है केसीआर साहब से उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने आए तो फिर से जो वादा करे डबल बेडरूम का मिलने के चांसेस है बोल के, ऐसा हमारा खाला का सोचना है। तो चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाई उनसे बात करेंगे। तो गली में जा रहे हैं, खाली बच्चे ऐसा ठहरे हुए जैसा कि फिल्म की शूटिंग हो रही, देखो भाग रहे हैं, कितना आखिरी खुश हो रहे हैं बच्चे इधर, देखो खेल ले रहे हैं। गलियां हैं पूरे, देख सकते हैं आप कि कितने पुराने घर हैं, हालांकि इतना कुछ डेवलपमेंट हुआ भी नहीं इधर। तो और जो है सो हमारे साथ एक और यहाँ के गली के जिम्मेदार है जी। आपका नाम? हकीम। थोड़ा जोर से बोलिए। हकीम जी। तो आप कितने साल से रहना इधर? लगभग 40-50 के करीब। अच्छा, तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई आपके जो 30-40 साल जो आप यहाँ पे है गुजारे आपकी ज़िंदगी के, तो आपका ये एरिया या इलाका या मोहल्ला कितना डेवलप हुआ? डेवलपमेंट क्या ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पर, जो भी है गलियों के हिसाब से वही वो तो है अपने लिए। अच्छा। अपने हिसाब से। तो फिर ये हालत कब बदलेंगी? अब वो कब बदलेंगे, कोई नए जैसे एमएलए एमपीज जो भी आएंगे उसके हिसाब से रहेगा। और अच्छा, तो अभी जो आपके एक मिनट हाँ, तो कितने साल से गलियां कैसे के वैसे? जैसे कि लगभग मेरे हिसाब से तो बचपन से ये एक सामने का एक पोर्शन बना सो है ये सामने जी, बाकी पूरा ग्राउंड था ये भी। अच्छा, इसके अलावा अभी तो कोई चेंजेस नहीं है उसमें, खाली एक पोर्शन बना सो है। तो वो चेंजेस आना अच्छा है बुरा है? अब आना अच्छा है तो अच्छा है, तो ये आना अच्छा ही रहेगा, कोई भी बुरा तो नहीं सोचेंगे जी। नहीं, आप बोल रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वो बुरा ही हुआ ना? वो तो बुरा ही हुआ। तो फिर तो अभी वही मैं बोल रहा हूँ, आपका एमएलए कैसा रहना और आप कौन सी पार्टी के एमएलए को यहाँ पे लाना चाह रहे हैं? आता है अपने हिसाब से, अपना उल्लू सीधा कर लेके चले आता। अच्छा। 5 साल गुजर जाते उसके बाद अपना उल्लू सीधा। अच्छा, कोई भी डेवलपमेंट कोई भी कुछ भी नहीं करा। मैं आज से नहीं, मेरे बचपन में बी कृष्णा बोल के था गोशामल में, हालांकि मेरे जान पहचान के थे, मगर फिर भी जो है वो लोग भी बोलते हैं भाई क्या करेंगे अपन। जब से लेके आज तक जी, आज तक कोई डेवलपमेंट बिल्कुल ही नहीं हुआ मेरे हिसाब से। अच्छा,
तो जो हमारे भाई है नो बचपन से देख रहे हैं कि यहाँ पे गोशा महल में आज तक डेवलपमेंट नहीं हुआ, चाहे कौन सी भी पार्टी का एमएलए रहो। तो आप क्या चाह रहे हैं कि भाई आपकी बस्ती डेवलप होना है या नहीं होना है? अब ये छोड़ के जो है अब अपने हिसाब से ये सोच रहे हैं कि भाई कोई एक्शन लेना ही बेकार है। अच्छा, तो मतलब आपकी उम्मीद टूट गई? उम्मीद टूट गई, खत्म। अभी नहीं भाई, आपकी तो जिंदगी गुजर गई, आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो उन लोगों का कैसा गुजरना? अब देखिए कहीं दूसरी चेंजेस लाएंगे हट के ऐसे। अच्छा, तो आप कौन से एमएलए को लाना चाह रहे हैं? आए तो अच्छा है। के ऊपर तो मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि कोई भी एमएलए जो है सो भरोसे के लायक नहीं है, खाली वादे करते हैं और चलते बन जाते। तो खैर कोई बात नहीं, हमारे भाई से बात के बहुत अच्छा दिखा, बहुत जेन्युइन और बहुत साफ साफ बात करे तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाई उनसे बात करेंगे। अब हमारे साथ ये बस्ती की तरफ से सबसे उम्र दराज, सबसे जो बड़ी उम्र के खाला हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब उनसे हम बात करेंगे और मेरे को उम्मीद है उनसे जो भी इन्हों बोलेंगे बिल्कुल सही से और साफ साफ बोलेंगे। कहीं क्यों बोले तो इन्होंने जितने लोगों को या जितने मेल लोगों को इन्होंने देखे शायद ही कोई और देखा होगा। तो आपका नाम क्या है खाला? बालामणि। बालामणि। बालामणि खाला है हमारे साथ। तो अभी आपकी बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक कितने की लोग आए, कितने की लोग गए, मगर तुम्हारी बस्ती को डेवलप करने के वास्ते क्या करें? नहीं करे, खुद नहीं करे, क्या भी नहीं करे। कैसा का वैसी से? वैसी से। अच्छा, एक बात करता नहीं, एक करता नहीं, कोई नल नहीं है, मोरी नहीं है, कोई नहीं करे। अच्छा, तो यहाँ पे नल नहीं है, मोरी नहीं है और जो है सो रोड़ा भी सही नहीं है। गवर्नमेंट का कहाँ है, प्राइवेट के यहाँ वहाँ था, वो बोरिंग था। अच्छा, बस वो जब बहुत दिन। अच्छा, तो अभी नए लोग आके कोई कुछ नहीं करे, तो अभी आपको क्या दिख रहा है कि एक एमएलए कैसा इंसान रहना? कोई क्या भी नहीं करे, कुछ ये करना ना कुछ तो भी। तो फिर क्या वैसे लोग रहना नहीं रहना पॉलिटिक्स में? क्या करेंगे बेटा, है क्या बोलेंगे किसको भी। करते हम करते बोलते। अच्छा, कौन नहीं करे, करते करते बोलते मगर करने का तो कुछ भी नहीं है, खाली है वादे करके चल रहा है। ऐसा हमारे खाला का बोलना है। तो आओ खाला, एक मिनट, आपको आ रहा पेंशन? गवर्नमेंट का आ रहा पेंशन? तो आपको यहाँ की हुकूमत से कुछ तो भी फायदा हुआ? कुछ नहीं, अभी बना लिया हम ही करे। अच्छा, तो हुकूमत से कुछ भी फायदा नहीं हुआ? आपके बच्चों को पढ़ाई फ्री में मिली क्या? कुछ नहीं, क्या भी नहीं। ओके, तो खैर चलो, हमारे खाला को जो है यहाँ की हुकूमत से कुछ भी फायदा तो हुआ नहीं और उन्होंने चाह रहे कि एक अच्छा एमएलए आना जो लोगों का सोचने वाला और लोगों के बारे में सुनने वाला रहना। तो खैर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाइयों से बात करेंगे। नाजरीन, अब हम लोग जो है सो दरगाह हज़रत इबादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे है जो गौसपुरा में है। ये दरगाह पे भी जो है सो बड़े बड़े लोग आए एमएलए यहाँ पे आके जो है सो अपने यहाँ के सफ़र की जो शुरुआत करते हुए लगा। तो यहीं से हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा। मेरे को और मेरी टीम की इजाज़त दो, आप लोगों से फिर मिलेंगे नए शहर में नए लोगों के साथ। जब तक आप लोग देखते रहो हमारी न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, कैमरामैन सपना मंडल के साथ। खुदा हाफिज़।